तो साथियों, आज हम जानेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना। इसके बारे में आज जानेंगे और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये योजना कैसे काम करती है, कैसे आप इस योजना का फायदा ले पाएंगे, कौन लोग पात्र होंगे, क्या दस्तावेज लगेंगे और कैसे आप आसान तरीके से इसमें आवेदन कर सकेंगे। पूरी डिटेल्स आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। साथियों, सबसे बड़ी चीज मैं एक बात बता दूं कि अगर आप किसी भी क्षेत्र के मैकेनिक हैं, कोई भी क्षेत्र हो, तो आप इस योजना का भरपूर तरीके से फायदा ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करेंगे वीडियो को। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। साथियों, लाइक करने से आपका तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आपके थोड़ा से सपोर्ट से हो सकता है मेरा ये वीडियो वायरल हो जाए। तो प्लीज प्लीज यार सपोर्ट मी, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब साथियों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना का लक्ष्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस योजना का आखिर लक्ष्य क्या है। यहाँ देखिए, कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में स्वीकार करते हुए उन्हें योजना के तहत दिए जाने वाले विभिन्न लाभों के लिए पात्रता प्रदान करना, उनकी क्षमताओं को निखारने और उन्हें प्रासंगिक प्रशिक्षण संभावनाओं से परिचित कराने के लिए कौशल वृद्धि की पेशकश करना। जैसा कि आधिकारिक वेबसाइट पर बताया गया है, बिना संपार्श्विक के ऋण तक सुविधाजनक पहुंच की सुविधा प्रदान करना और ब्याज छूट के माध्यम से ऋण लागत को कम करना, ब्रांड प्रचार के लिए रास्ते बनाना और विकास के नए रास्ते तलाशने में विश्वकर्मा की सहायता के लिए बाजार संपर्क स्थापित करना। तो साथियों, ये कुछ लक्ष्य हैं। आगे हम इस योजना की मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, तो डिटेल्स देखिए। इसमें हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इसके लिए पात्रता मानदंड क्या है, यानी इसके लिए कौन कौन लोग पात्र होंगे। तो वो जरा देख लीजिए। असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र के भीतर परिवार आधारित पारंपरिक व्यापार में लगे 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के कारीगर या शिल्पकार योजना पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। कारीगर का मतलब वही है साथियों कि कोई भी क्षेत्र में मैकेनिक हो या फिर शिल्पकार हो, तो वो सभी लोग इसके लिए पात्र होंगे। लाभार्थियों को पिछले वर्षों के भीतर स्वरोजगार या व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए केंद्र या किसी राज्य सरकार से समान क्रेडिट योजनाओं के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए। मतलब आपका पिछला कोई सरकारी ऋण नहीं होना चाहिए। हालांकि मुद्रा और स्वनिधि लाभार्थी जिन्होंने अपना ऋण पूरी तरह से चुका दिया है, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पात्र होंगे। यदि आपने मुद्रा और स्वनिधि लाभार्थी ऋण वगैरह लिया था और उसको चुका दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए पात्र होंगे। योजना का लाभ प्रति परिवार एक सदस्य तक सीमित है। सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। यानी कि साथियों, एक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति ही इसके लिए आवेदन कर पाएगा और सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। तो ये तो कुछ पात्रता हो गई साथियों। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस योजना के आखिर लाभ क्या क्या मिलने वाले हैं। तो लाभ तो सबसे पहले आप देखिए कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत शुरुआत में 18 तरह के कारीगर शिल्पकारों को इस योजना के लाभ के लिए चुना गया है। स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाला और योजना में 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से लगे एक कारीगर या शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण कराने के लिए पात्र होंगे। साथियों, अब मैं आपको बताता हूं कि वो 18 क्षेत्र कौन कौन से हैं। अगर आप भी उस क्षेत्र में आते हैं तो आप बिल्कुल इस योजना के लिए पात्र होंगे। साथियों, यहां आप देख पा रहे होंगे कि इस योजना में 18 व्यवसाय शामिल हैं, जिनमें से यदि आप बढ़ईगिरी करते हैं, नाव बनाते हैं, शस्त्रागार चलाते हैं, लोहार बनाना यानी लोहार का काम करते हैं, उपकरण बनाते हैं, ताला बनाते हैं, सुनार यानी सोने चांदी का बिजनेस करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं यानी कुम्हार हैं, मूर्ति बनाना, पत्थर पर नक्काशी, सिलवट बनाना, चिनाई, टोकरी बुनाई करना, गुड़िया और खिलौने बनाना, नाई यानी बाल वगैरह बनाना, माला बनाना, कपड़े धोना यानी धोबी वगैरह, सिलाई करना यानी दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाना, ये कुशल व्यक्ति जिन्हें विश्वकर्मा कहा जाता है कार्यक्रम के प्रावधानों से लाभान्वित होंगे। यानी कि साथियों, अगर आप दर्जी हैं, धोबी हैं, नाई हैं, कुम्हार हैं, सुनार हैं और भी बहुत जो मैंने बताया, इतने लोग इसके लिए बिल्कुल बराबर पात्र होने जा रहे हैं। अब चलिए साथियों, आगे हम इस योजना के बारे में और बहुत कुछ जानते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साथियों कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के फायदे आखिर क्या क्या हैं। तो मान्यता, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को एक प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड से विश्वकर्मा के रूप में पहचान मिलेगी, जिससे लाभार्थी को नौकरी के लिए अपना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिखाकर लाभ मिल सकता है।
यानी इस योजना में आपको एक प्रमाण पत्र और एक आईडी कार्ड आपको मिलने वाला है। इसके लिए एक ट्रेनिंग होगी, तो ट्रेनिंग देख लीजिए, कौशल ट्रेनिंग के नाम से एक ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के बाद 5 से 7 दिन में का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 15 दिनों के उन्नत प्रशिक्षण के लिए भी नामांकन कर सकते हैं। यानी कम से कम आपको 5 से 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यदि आपकी इच्छा है तो 15 दिन तक का प्रशिक्षण आप कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन दिया जाएगा साथियों, यानी प्रत्येक दिन का आपको 500 रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे। टूल किट के लिए राशि, प्रशिक्षण के बाद लाभार्थी को 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी ताकि वो टूल किट खरीद कर अपना काम शुरू कर सके। साथियों एक बात मैं बता दूं कि बहुत से वीडियो आपने देखा होगा जिसमें कहा जाता है फ्री सिलाई मशीन योजना। तो साथियों फ्री सिलाई मशीन योजना के नाम से कोई योजना नहीं है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ही जो ये 15,000 रुपए यदि आप दर्जी कैटेगरी को भरते हैं, जो आपको ये 15,000 रुपए मिलते हैं उससे आप सिलाई मशीन ले सकते हैं। तो इसी को कह देते हैं फ्री सिलाई मशीन योजना। अगर आपने इस योजना में आवेदन किया और दर्जी कैटेगरी में आपने आवेदन किया तो आपको 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी, जिससे आप सिलाई मशीन ले सकते हैं, या तो फिर सरकार आपको सीधे सिलाई मशीन ही दे सकती है अगर आपने आवेदन में दर्जी का जो विकल्प है वो चुना हुआ है। तो अब साथियों आगे देख लेते हैं कि इसमें ऋण लोन यानी ऋण सहायता भी आपको दी जाती है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी को पहली बार सिक्योरिटी रहित उद्यम विकास ऋण 1 लाख रुपए दिया जाएगा। सिक्योरिटी रहित मतलब आपका कोई सिक्योरिटी नहीं लगना है, किसी प्रकार का कोई जमानत नहीं लगना है और आपको 1 लाख रुपए की राशि दे दी जाएगी, जिसको 18 महीने में वापस दे सकते हैं। यानी 18 महीने में आपको किस्त बांध के 18 महीने में वापस करना होगा। और यदि आप पहली बार का लोन समय पर अदा कर देते हैं तो आप दूसरी बार 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं, जिसके लिए भुगतान करने का समय 30 महीने दिया जाएगा। यानी 2 लाख रुपए आपको दूसरी बार में भी मिलने वाले हैं। ब्याज की रियायती दर होगी 5% और एमआई और एमओएमएसएमई द्वारा 8% की ब्याज पर लोन का भुगतान किया जाएगा। लोन कर इस प्रक्रिया को क्रेडिट गारंटी शुल्क भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब आपको सिर्फ 5% ब्याज ही आपके लोन पर लगने वाली है साथियों। तो इसमें आपको लोन की सुविधा भी, यानी पहली बार में 1 लाख, दूसरी बार में 2 लाख, यानी 3 लाख रुपए तक का लोन इसमें आपको मिलने वाला है। अब साथियों आपको आगे बताता हूं इसकी कुछ और जानकारी। डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन, यदि आप डिजिटल तरीके से लेन देन करते हैं तो हर महीने 1 रुपए प्रति लेन देन, यानी जितने भी लेन देन आप करेंगे अधिकतम 100 लेन देन तक हर एक लेन देन में आपको 1 रुपए दिया जाएगा। यदि आप दिन में 50 लेन देन करते हैं तो 50 रुपए डेली का आपको ये अलग से मिलेगा। मार्केटिंग सहायता, लाभार्थी को राष्ट्रीय विपणन समिति गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग और प्रचार, ई कॉमर्स लिंकेज, व्यापार मेले, विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों जैसी सुविधाएं प्रदान करेगी। टोटल इसका मैं ये बता दूं साथियों कि सरकार खुद आपको मार्केट में आपके प्रोडक्ट को किस प्रकार से आपको बेचना है, किस प्रकार से इसको गिलाना है, तो वो पूरी सहायता आपको सरकार खुद करने वाली है। आपको कंपनी का नाम बताएगी, आपको बताएगी कि आप यहाँ जाइए, सब कुछ पूरी सहायता आपको सरकार देने वाली है। अब साथियों चलिए आगे चल लेते हैं। तो हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि आपको इसके लिए कागजात कौन कौन से लगने हैं। अब साथियों हम आपको कागजात के बारे में बताते हैं कि इसमें आपके दस्तावेज कौन कौन से लगने हैं। तो जरा इसको ध्यान से देख लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इन दस्तावेजों को कहीं लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो इन दस्तावेजों को पहले से तैयार करके रख लीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपको पहले आधार कार्ड लगना है, पैन कार्ड लगना है, पहचान पत्र लगना है, पहचान पत्र साथियों वोटर आईडी कार्ड, जाति प्रमाण पत्र लगना है और साथियों मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको लगने वाला है। मूल निवास प्रमाण पत्र लगना है, आय प्रमाण पत्र लगना है, बैंक पासबुक लगना है, पासपोर्ट साइज की फोटो लगना है, मोबाइल नंबर लगना है। तो साथियों बैंक में आप अपने बैंक में जो है बैंक जाकर वहां पर कर्मचारी से बोलकर आप अपने खाते में डीबीटी जरूर चालू करवा लीजिएगा और आधार कार्ड को लिंक जरूर करवा लीजिएगा। अब साथियों अब बताते हैं कि आपको आवेदन किस प्रकार से कर देना है। तो आवेदन करने के लिए आप यहाँ देख लीजिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा आप, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण व आवेदन निम्नलिखित चरणों में पूरा होगा, जिसके लिए यहाँ दी गई इन चरणों का पालन करके आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना तहत पंजीकरण करवाने के लिए आपको नजदीकी सीएससी केंद्र जाना होगा। या तो आप सीएससी केंद्र चले जाइए साथियों, या फिर किसी भी एमपी ऑनलाइन की दुकान चले जाइए। यहाँ पर आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ ले सकते हैं। साथियों, आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर ये सब खुद से नहीं करना है, जो ये स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं। आपको सीधा सा मैं आपको आवेदन करने का तरीका बताता हूँ। आप किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर चले जाइए या फिर एमपी ऑनलाइन की दुकान चले जाइए और उनसे बोलिए कि भैया हमको प्रधानमंत्री की विश्वकर्मा योजना का आवेदन करना है। तो वो आपका आवेदन सही भर देंगे। आप अपने हाथ से करेंगे तो कहीं कोई ना कोई थोड़ा बहुत भी यदि गलती हो गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे चांस रहते हैं। तो आप सीधे सीएससी सेंटर जाइए या एमपी ऑनलाइन की दुकान जाइए और वहां उनसे बोलकर कि हमको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में आवेदन करना है, तो वो आपका आवेदन बिल्कुल सही कर देंगे। और आवेदन करने के बाद आप थोड़ा सा संपर्क ग्राम पंचायत से भी कर लीजिए, क्योंकि इस योजना का सत्यापन जो है आवेदन का, वो ग्राम पंचायत करती है। तो आप ग्राम पंचायत से संपर्क करके जल्दी से जल्दी सत्यापित करवा लीजिएगा और फिर इसके बाद इस योजना का लाभ ले लीजिएगा। अगर आपका आवेदन सत्यापित हो गया ग्राम पंचायत से और जनपद से, तो साथियों फिर इसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए कॉल आएगा। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद फिर जो मैंने आपको बताया कि आपको सारी सुविधाएं ट्रेनिंग के बाद आपको मिलने लगेंगी। तो साथियों, ग्राम पंचायत से संपर्क करके सबसे पहले आपको सीएससी सेंटर या एमपी ऑनलाइन से आवेदन करवाना है। फिर ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान, सरपंच या फिर सचिव से आपको मुलाकात करके उनसे अपना आवेदन जल्दी से जल्दी सत्यापित करवा लेना है। तो चलिए साथियों, आशा करता हूं कि आज की मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा मित्र। एक चीज जाते जाते कहूंगा कि यदि अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है इस योजना को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछिएगा। हर कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करते हैं। तो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो इस योजना को लेकर तो जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं आप। तो चलिए साथियों, कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।